अस्सलाम वालेकुम यंग डॉक्टर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर जूस एंड आई एम हेयर टू टीच यू सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सम टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ द मेडिकल नॉलेज, ताकि आप लोगों को चीज़ें ग्रैस्प करना आसान हो और आप जल्द से जल्द लर्निंग से अर्निंग तक का सफ़र तय कर सकें। आज की इस वीडियो में हम ईसीजी के बारे में ही जो डिस्कशन चल रही है उसको कंटिन्यू करेंगे। अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि ईसीजी की बेसिक्स क्या है। ईसीजी की जो स्ट्रिप है उसमें लार्ज एंड स्मॉल स्केयर्स होते हैं और उनका जो ड्यूरेशन है वो कितना होता है और उसको हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया करंट ऑफ हार्ट क्या होता है और जिन लीड्स में पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होती है उसकी रीज़न देख ली और नेगेटिव डिफ्लेक्शन की रीज़न भी देख ली। उसके बाद हमने 6 पॉइंट्स ऑफ ईसीजी भी डिस्कस कर लिए, जिसमें हमने बताया कि जब भी आपने कोई ईसीजी रीड करनी है तो आपने 6 पॉइंट्स ध्यान में रखते हुए उसको रीड करना है। इसमें हमने कहा था कि रेट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद रिदम है, उसके बाद एक्सिस है और उसके बाद हाइपरट्रॉफी है, उसके बाद इस्कीमिया और सबसे एंड में हम वेव्स को थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो वेव्स हैं ये नॉर्मल हैं या एबनॉर्मल हैं। तो उसी बात को कंटिन्यू करते हुए आज हम जो रिदम वाला पॉइंट था जिसको हमने कहा था कि हम आगे डिस्कस करेंगे, तो आज हम जो है वो हार्ट ब्लॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हार्ट ब्लॉक्स जो हैं वो 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। इसकी डिटेल में जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसकी कॉमन कॉजेज़ क्या हैं। तो ये इसकी कॉमन कॉजेज़ हैं: इस्कीमिया, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी एंड एज रिलेटेड स्कैरिंग ऑफ द हार्ट टिश्यू। राइट, ये इसकी कुछ कॉमन कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से हार्ट ब्लॉक हो सकता है। और हमने ये भी डिस्कस कर लिया हुआ है कि पी वेव, क्यू आर एस एंड टी वेव की नॉर्मल वैल्यूज़ क्या हैं। तो मैं आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ कि पी आर इंटरवल हमने कहा था कि 4 स्मॉल स्केयर्स के इक्वल होता है और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है वो 2.5 से लेकर 3 स्मॉल स्केयर्स तक के बराबर हो सकता है। राइट, अब हम देखेंगे कि इसकी एप्लीकेशन क्या है। और हमने ये भी बताया था कि हार्ट का जो करंट है वो ऐसे नोड से जनरेट होकर ए वी नोड और ए वी नोड से आगे फिर बंडल ऑफ हिस और बंडल ब्रांचेज में और परकिंजी फाइबर्स में जो है वो रेडिएट करता है। राइट, तो हार्ट ब्लॉक में जो मसला होता है वो ऐसे नोड और ए वी नोड के बीच में जो कनेक्शन होता है वो लॉस्ट हो जाता है या वो डिस्टर्ब हो जाता है। राइट, तो उसकी वजह से जो चेंजेस आती हैं उसको हम हार्ट ब्लॉक बोलते हैं। तो हार्ट ब्लॉक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। ये स्टोरी हो सकता है आपको इंटरेस्टिंग लगे या बोरिंग लगे, बहरहाल इस स्टोरी को ज़रा गौर से सुनिएगा। इस स्टोरी को सुनने और याद रखने से आपको हार्ट ब्लॉक समझना और याद रखना ईजी हो जाएगा। शुरू करते हैं स्टोरी। ये एक स्टोरी है जिसके टोटल 3 सीज़न हैं और सीज़न 2 जो है वो उसकी 2 एपिसोड्स हैं और बाकी सीज़न 1 और सीज़न 3 की एक एपिसोड है। राइट, शुरू करते हैं सीज़न 1 से। सीज़न 1 की स्टोरी ये है कि एक हस्बैंड और वाइफ हुआ करते थे। वाइफ जो है वो घर में इंतज़ार करती थी हस्बैंड के लिए और हस्बैंड जो है वो शाम के टाइम घर में आया करता था। तो इसमें मसला ये हुआ कि वाइफ जो है वो वेट करती थी और हस्बैंड जो है वो डेली आता था लेकिन लेट आता था। राइट, फिर सीज़न 2 में हमने देखा, सीज़न 2 की जो फर्स्ट एपिसोड थी उसमें ये हुआ कि हस्बैंड जो है वो लेट आना शुरू हुआ और ग्रेजुअली लेट होता गया और एक दिन ऐसा आया कि वो घर नहीं आया। राइट, और सीज़न 2 की जो एपिसोड 2 थी उसमें हमें कुछ ज़्यादा अजीब पैटर्न मिला हस्बैंड का। उसमें हस्बैंड ने क्या किया कि हस्बैंड जो है वो घर आया करता था अपने नॉर्मल टाइम से, लेकिन अचानक क्या हुआ कि वो एक दिन नहीं आया घर। राइट, उसके बाद सीज़न 3 में हमने ये देखा कि वाइफ जो है उसने कहा कि आई डोंट केयर। तो हुआ ये कि दोनों में लड़ाई हो गई और वाइफ ने कहा कि अब मैं कोई इंतज़ार नहीं करूँगी और हस्बैंड तो पहले ही केयरलेस था, तो दोनों केयरलेस हो गए और दोनों ने एक दूसरे की केयर करना छोड़ दी और दोनों ने अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी। राइट, अब मैं आपको इसके कीवर्ड बता देता हूँ कि इस स्टोरी में जब हमने वाइफ की बात की तो उससे मुराद था पी वेव। राइट, और जब हमने हस्बैंड की बात की तो उससे मुराद थी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। और हमने देखा कि 2 जगह पे स्टार भी हमने लगाया। इस स्टार का मकसद ये था कि जहाँ जहाँ स्टार आपको नज़र आ रहा है वो सिचुएशन ज़्यादा ख़तरनाक या वर्स है और उस सिचुएशन को सॉल्व करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ नुकसान हो सकता है। राइट, दोनों में अलहदगी हो सकती है।
या आप यूँ याद रख लें कि दोनों में अलहदगी हो सकती है। तो जहाँ जहाँ हमने स्टार लगाया था वहाँ हमें काउंसलिंग की ज़रूरत थी, ताकि इन दोनों के बीच में जो लड़ाई चल रही है, जो इन दोनों के बीच में झगड़ा है, उसको सॉल्व किया जाए और दोनों हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो जब भी काउंसलिंग की हमने बात की कि यहाँ और यहाँ पे हमें सीज़न 2 की एपिसोड 2 में और सीज़न 3 में हमें काउंसलिंग की ज़रूरत थी, और काउंसलिंग से मुराद था पेसिंग, हार्ड पेसिंग, राइट। अब हम देखते हैं कि इस स्टोरी को हम अप्लाई करके देखते हैं हार्ट ब्लॉक के अंदर। ओके, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होता है कि PR प्रोलॉन्ग हो जाता है, लेकिन QRS में कोई फ़र्क नहीं आएगा, राइट। हमने देखा था कि नॉर्मल PR इंटरवल जो है वो 4 स्मॉल स्केल्स के बराबर होगा। तो इसमें क्या होगा कि 4 स्मॉल स्केल से ज़्यादा का इंटरवल हो जाएगा, यानी कि PR इंटरवल जो है वो 4 स्मॉल स्केल से ज़्यादा का हो जाएगा, तो हम उसे कहेंगे कि ये PR प्रोलॉन्ग हो गया है। तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। यानी कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो लॉस्ट हो रहा है, जिसकी वजह से PR प्रोलॉन्ग हो रहा है, लेकिन QRS को कोई फ़र्क नहीं है, राइट। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। सेकंड डिग्री को हमने 2 तरह की टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट टाइप को हम मोबिट्स टाइप 1 या वेंकी बैक बोलते हैं, और सेकंड को मोबिट्स टाइप 2 बोलते हैं, राइट। मोबिट्स टाइप 1 में प्रोग्रेसिव ब्लॉक होता है, यानी कि ये जो ब्लॉक है SA नोड और AV नोड के बीच में जो ब्लॉक चल रहा है वो प्रोग्रेसिवली वर्स होगा। प्रोग्रेसिवली वर्स होने का मतलब ये है कि PR इंटरवल जो है वो प्रोलॉन्ग होता जाएगा। हमने ये देखा था कि हस्बैंड इज़ लेट टिल एब्सेंट, यानी हस्बैंड जो है वो लेट आता गया, लेट होता गया, और एक दिन ऐसा आया कि वो घर नहीं आया। तो मोबिट्स टाइप 1 में हमने ये देखेंगे कि PR इंटरवल जो है वो प्रोलॉन्ग हो रहा है, ग्रेजुअली हो रहा है, और एक टाइम आएगा जब QRS जो है वो ड्रॉप हो जाएगा या नहीं बनेगा। तो आप इसको अप्लाई करें। और साथ ही जो है वो मोबिट्स टाइप 2 जो है उसमें हमने कहा कि इंटरमिटेंट ब्लॉक होता है, यानी कि PR इंटरवल नॉर्मल है और अचानक से क्या होगा कि QRS जो है वो ड्रॉप हो जाएगा या एब्सेंट हो जाएगा। तो स्टोरी में भी हमने देखा था कि हस्बैंड जो है वो अपने टाइम से आ रहा था, लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि वो एक दिन नहीं आया था। तो दिस इज़ मोबिट्स टाइप 2 ब्लॉक। उसके बाद आता है थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। थर्ड डिग्री में हमने कहा था कि हस्बैंड और वाइफ जो हैं वो इंडिपेंडेंट ज़िंदगी गुजार रहे थे और वो एक दूसरे की केयर नहीं कर रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि P एंड QRS आर इंडिपेंडेंट। P जो है वो अपनी मर्ज़ी से आएगा और QRS कॉम्प्लेक्स जो है वो अपनी मर्ज़ी से आएगा। और P और P जो है वो आपस में उनका डिस्टेंस जो है वो एक जैसा होगा, और QRS एंड सेकंड QRS एंड अदर QRS उनका जो डिस्टेंस है वो आपस में एक जैसा होगा। यानी कि ये अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजार रहा है और ये अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजार रहा है। हालांकि इन दोनों को एक दूसरे का लिहाज करना चाहिए था। P को जो है वो QRS के डिपेंडेंट होना चाहिए था। QRS और P को एक दूसरे का लिहाज करते हुए सीक्वेंस में आना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या कि P और P जो है वो अपनी मर्ज़ी से आ रहे हैं, और QRS जो है वो अपनी मर्ज़ी से आ रहे हैं। अगर आप इसको नोट करेंगे तो P और P जो है वो इनका डिस्टेंस एक जैसा होगा, और QRS का डिस्टेंस एक जैसा होगा। लेकिन हो सकता है कि P जो है वो QRS के बाद में आ जाए, या हो सकता है कि P QRS से काफ़ी पीछे आ जाए, तो इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, राइट। और हमने स्टोरी में ये भी कहा था कि 2 स्टेजेस पे हमें काउंसलिंग की ज़रूरत ज़्यादा थी। काउंसलिंग से मुराद था पेसिंग, मोबिट्स टाइप 2 में और थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, या इसको कंप्लीट हार्ट ब्लॉक भी बोलते हैं। तो इन दोनों कंडीशन में पेसिंग जो है वो ज़रूरी है। इसके बगैर जो है वो आप पेशेंट को लूज़ कर सकते हैं, राइट। तो इन दोनों चीज़ों में पेसिंग ज़रूरी है। मोबिट्स टाइप 1 में और फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में पेसिंग की ज़रूरत नहीं है, वो पेसिंग के बगैर भी जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये थी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ हार्ट ब्लॉक। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस स्टोरी से और इस तरह समझाने से आपको समझ आ गई होगी और आपको फ़ायदा हुआ होगा। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। मेरी कोशिश है कि चीज़ों को बिल्कुल सिंपल करके आपके सामने रखना, ताकि आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले जाने में आसानी हो, राइट। लॉन्ग टर्म मेमोरी का तरीका मैंने आपको बताया था कि एक तरीका तो ये होता है कि आप चीज़ों को लिंक कर लें, यानी कि आप प्रीवियस नॉलेज को और न्यू नॉलेज को, इन दोनों को आपस में ब्रिज कर लें या लिंक कर लें। तो इससे ये है कि जो न्यू नॉलेज है वो आपके प्रीवियस नॉलेज के साथ लिंक हो जाता है और वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है और वो आपको देर तक याद रहता है। और चीज़ों को याद रखने का तरीका दूसरा ये है कि आप उनको सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करने में आपको
हो सकता है कि कुछ अजीब चीज़ें करनी पड़ें, तो इन माय ओपिनियन इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप जितने वियर्ड होना चाहते हैं किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए तो आप हो जाएं, इससे आपको फ़ायदा होगा, राइट। हो सकता है लोग आपको वियर्ड बोलें, लेकिन अल्टीमेटली आपका फ़ायदा होगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपके पास कोई और सजेशन हैं या कोई और टॉपिक है जिसे आप सिंपल करके समझना चाहते हैं तो ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि उन चीज़ों को भी सिंपल करके आपके सामने रख दूँ। टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई एम योर होस्ट डॉक्टर जूस। अल्लाह हाफिज़।